आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका साथ। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। हम आपको बता दें, फिलहाल हम एक बार फिर खड्डी रोड की जमीनें विवादों में हैं। सर्वे नंबर 87 के कई मालिक हमारे सामने आए, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे आदिवासियों के नाम पर कई लोग उनकी ज़मीनें ठग रहे हैं। हालांकि मुमरा मंडल पेपर दिखाकर उनके घरों पर प्राइवेट तरीके से कार्रवाई की जा रही है। प्राइवेट जेसीबी लगे हुए, जिसमें मकबूल, नसरुद्दीन, रहमान ऐसे कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, जो लगातार इन ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध तरीके से बिल्डिंगें बनाने का काम कर रहे हैं। इन घरों पे जेसीबी लगाकर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और टीएमसी भी ऐसे लोगों का साथ दे रहा है। हम बता दें, जहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है वहाँ पे आसपास न जाने कितनी अनगिनत अवैध तरीके से बिल्डिंगें बन रही है, जिन्हें कहीं ना कहीं टीएमसी नज़रअंदाज कर रही है और ऐसे गरीबों के घरों पे कार्रवाई कर रही है। क्या मांग की है इन गरीबों ने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के लोगों ने, जानिए हमारे वीडियो के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो चालियां बनी हुई थी और उसमें कुछ टूट गई और अभी भी कार्रवाई शुरू है शायद, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो उस पे जो है घर तोड़ा गया है और जमीन को लेकर के क्या विवाद चल रहा है? जो डावले गांव में सर्वे नंबर 87 जो जगह है, वो एक आदिवासी रमेश वागे और नंदा वागे को जिला अधिकारी कार्यालय से अपना उधर निर्वाह पीक पानी करने के लिए दिया था। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर जो बिल्डर है, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने बिल्डरों को जगह दी और ये करना कायदेशीर, कानूनी बेकायदेशीर है। और इसलिए वहाँ पे जो लोग रहते थे, जिन्होंने वो बिल्डरों से अपना जो कागज पत्र है वो व्यवहार करके कायदेशीर उन्होंने अपना पैसा देकर वो जगह खरीदी थी। लेकिन अभी जो है नंदा वागे और रमेश वागे बिल्डरों को लेकर उन गरीब पीड़ित लोगों को वहां से जबरदस्ती घर तोड़वा रहे और उनके ऊपर खोटे गुने दाखिल, एट्रोसिटी कर रहे। तो हमारा मानना एक ही है हमारी पार्टी का कि वो जो वहां पे लोग रहते हैं उनका कहीं ना कहीं तो पुनर्वसन किया जाए, उनका जो नुकसान हो रहा है वो भरपाई किया जाए। और ये जो बिल्डर है वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे, वहाँ वो लोगों पर कायदेशीर कानूनी कार्रवाई की जाए। और वहाँ पर जो बिल्डर और वो लोगों को त्रास देने वाले लोगों को जो लोग हैं, उनका नाम है रहमान है, मकबूल है और नसरुद्दीन है। और वहाँ का जो आदिवासी रमेश वागे और नंदा वागे, ये दोनों पति पत्नी है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, यही विनती है कि उन्होंने इस मामले को पूरा डिटोला जाए और ये लोगों पर कड़क कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बांध काम चल रहा है वो इलीगल तरीके से है, तो लेकिन जो चालियां बनी हुई थी तो वो क्या लीगल थी? वहाँ पर जो चालियां बनी थी वो जो लोगों ने खरीदी थी वो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको कुछ मालूम नहीं था, तो उनको सस्ते में मिली और तो वो बिल्डरों से उन्होंने अपना पैसा देकर ली। तो यही उनकी ये हो गई, चूक हो गई, भूल चूक हो गई कि उन्होंने वो कायदेशीर पुख्तता न करके वो जमीन ली थी। तो उनको उसमें गरीब लोगों का कुछ ये नहीं है, बस उनका नुकसान हुआ वो भरपाई होनी चाहिए। तो आपकी क्या मांग है और आप जो है मतलब किस पार्टी से हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं और आपकी मांग क्या है? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गाय समुद्रे। आज यहाँ पे नंदा वागे और रमेश वागे ये लोगों ने बिल्डरों को बेची, किसको बेची हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे लोगों ने खरीदी करके ज़मीन ली है और वो खरीदी करके ज़मीन पैसा भर के लिए है, विकत किए है, उसका अग्रीमेंट लीगली नोटरी करके लिए लाए। तब जब अभी ये 5-6 साल के पहले वो नंदा वागे, रमेश वागे कहाँ थे? आज वो तैयार होके वहाँ पे जो बिल्डर है वो मकबूल, रहमान और नसरुद्दीन, ये लोग कहाँ थे? आज वही लोगों ने डेवलप किए, मकबूल, रहमान ने, और वो लोगों को घर बेचे और आज वही लोग बेघर लोगों को घर तोड़ के उनको बेघर करने का काम कर रहे। आज मेरा कहने का मतलब है कम से कम यहाँ लोगों ने 6-7-8 लोगों पे अट्रॉसिटी एक्ट अंतर्गत गुना दाखिल करवा दिया है। मतलब वही लोग बेचते हैं और वही लोग गुना दाखिल अट्रॉसिटी के अंदर करवाने के रहमान और मकबूल वो वागे को और नंदा को लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब वो ये है कि जब तुमको लोगों को बेचना ही नहीं तो आप लोगों ने बिल्डर को बेच के पैसा क्यों लिए?
लोगों को बेचना ही नहीं चाहिए। आपको खाने के लिए जमीन दी, पिक पानी करने के लिए जमीन दी और डेवलप करने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं दी। आज हमारी ये मांग है कि वहां पे डेवलप कर रहे हैं। हमने महापालिका को पत्र व्यवहार किया, हमने पुलिस स्टेशन, ईसीबी, डीसीपी को, कमिश्नर को, मंत्रालय, गृह मंत्रालय को, महापालिका को, तहसीलदार, जिला अधिकारी सबको पत्र व्यवहार किया। ये बताया कि ये नंदा वाघे, रमेश वाघे वहां पे जमीन पे बिल्डिंग बना रहा है, उसको तत्काल रोका जाए, तत्काल कार्रवाई किया जाए। लेकिन यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट, यहाँ के जो ईसीबी, यहाँ के जो सीनियर पुलिस स्टेशन, यहाँ पे महापालिका के जो अधिकारी है, उपायुक्त है, अनधिकृत बांधकाम विभाग, तहसीलदार है या जो भी है, ये सब मैनेज है। इसके वजह से ये जो काम जो वहाँ पे चालू, हजारों अनधिकृत बांधकाम वहाँ के कंपाउंड के पीछे चालू है और सब अनलीगल है। 7-7, 8-8 माले की बिल्डिंग बन रही है। सबका मैंने एफआईआर दाखिल हुआ, वो अनधिकृत कार्रवाई करने के लिए दिया हो। क्यों? तो आपका विवाद रमेश बाघे की जमीन से है, सर्वे नंबर 87 पर, कि जितने भी बन रहे हैं सब? नहीं, मेरा तो दो इसी के ऊपर है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए सभी पे होनी चाहिए। सब क्या अनलीगली है, किसी का भी अनलीगली नहीं है, अनधिकृत नहीं है, क्योंकि लोगों को फंसा रहे। कल वो लोगों का घर टूटेगा, वो बिल्डिंगें टूटेगी, वो लोग बेघर होंगे। कम से कम 20-20, 25-25 लाखों फ्लैट लेंगे, वो बेचेंगे, लोग लेंगे, तो इनको भरपाई कौन देगा कल टूटने के बाद? तो आपका ऐसा कहना है कि रमेश बाघ जो सर्वे नंबर 87 है उसके आसपास है, वो भी जमीनें वो आदिवासी में आती हैं? वो जमीनें आदिवासी में आती है, अनलीगली बन रही। कोई 7 बारे की भी होगी, लेकिन अनधिकृत बन रही, उसका कोई प्लान पास नहीं, उसका कोई लीगली पेपर नहीं है। इसके लिए वो जो लेने वाले लोग हैं, वो गरीब लोग तबके के लोग रहते हैं, वो बाहर से आते हैं, उनको पेपर की कुछ जानकारी नहीं रहती है, उसके लिए वो घर लेते हैं। वो लोग को बताते हैं 7 बारे की जमीन। उनका तो दावा है कि उनको कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो जमीन खाली करके अपने ताबे में ले, तो इसके बारे में क्या करना है आपका? तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये देखो तहसील का ऑर्डर है, यहाँ पे मंडल अधिकारी ने ऑर्डर किया है। कौन मंडल अधिकारी? ये मंडल अधिकारी तहसीलदार कार्यालय का जो मंडल अधिकारी होता है, एक मुमरा का, उन्होंने ऑर्डर दिया। उनको हमने पूछा कि ये ऑर्डर कार्रवाई का आपने दिया क्या, तो उनका मंडल अधिकारी का है ना, ये हमने ऑर्डर दिया है नहीं। तो ये मंडल अधिकारी का सही है, सही नहीं, तो उनको हमने बोले हमने रास्ते के लिए दे। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि ये कार्रवाई का नोटिस है, ये आप तत्काल घर खाली करके ये नंदा वाघे को, रमेश वाघे को दो। अभी हमने ये पूछा तो बोलते हमने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला। ये ऑर्डर निकाला किसने? इसकी जांच हो जाए, जो अधिकारी है इसके संबंधित उस पर भी कार्रवाई हो जाए, उस पर भी गुना दाखिल हो जाए। और जो इसने बनाया, ये जो बिल्डर है, इसमें रमेश वाघे है, नंदा वाघे है, ये उसके बाद में रहमान मकबूल है, और ये जो लोग है सब पे गुना दाखिल हो जाए। और अट्रॉसिटी का भी मैंने गुना दाखिल किया है इसके ऊपर, रमेश वाघे पे ने जो लोगों का किया है, ये बिल्डर मकबूल पे, रहमान पे, इसी पे अट्रॉसिटी गुना दाखिल हो जाए। ये भी हमने मांग किया, क्योंकि हमारे झंडे लगे थे, उसका अपमान किया, हमारे झंडे नीचे तोड़ दिए, फेंक दिए, इसके लिए भी हमने अट्रॉसिटी का अर्जी किया उन पे ऊपर। कल कुछ चालियों पे कार्रवाई की है, घर में रहने वाले लोग थे, उनके को खाली करा के तोड़ा गया है, तो उनके लिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, उनका घर एक्चुअली खाली किए नहीं, उसके घर में वो रहते थे, उनका खाने का रहने का पैसा था उसके अंदर, घर के अंदर 11,500,000 कुछ रुपया उनका था। उनका कहना 11,500 कुछ रुपया उनका था। उनका कहना है कि वो पैसा दिखिल उसके अंदर दब गया। उन्होंने आदमी लगा के भी सामान निकालने की कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिट्टी भरा था। मतलब कम से कम 17 तो 18 घर हमारे वहां के ऐसे ही कार्रवाई करके, कोई भी उनको पूछा नहीं ताचा नहीं, उनके कार्रवाई करके घर तोड़ दिए। अभी क्या मांग करेंगे उनके इंसाफ के लिए, क्या जो है आपका कहना है? मैं एक ही मांग करूंगा कि हम लोग को पहली बात तो ये कुछ भी गुना करते, ये बिल्डर या तो वागे, तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते सबसे पहले, एनसी करने की कोशिश करते, लेकिन हमारी एनसी लिया जाता नहीं। ये बोलते नंदा वो सीनियर के पास हमारी 5-6 बार मीटिंग हो गई टाइगर पुलिस स्टेशन के, लेकिन सीनियर के पास भी मीटिंग, सीनियर भी बोलते हैं उनको कि बाबा ये जमीन उनको उसके घर बिल्डिंग बना रहा है तो उसको आप जमीन दो। अरे लेकिन जमीन देंगे साहब हम, लेकिन कैसे देंगे? उसके पास कुछ डेवलप का पेपर का कुछ लीगली पेपर नहीं, उसके पास प्लान पास नहीं, तो हम लोग जमीन उनको कैसे देंगे? इसी भी साहब के पास भी हमारे कस्टमर लोग जो रहते हैं, लोगों के ऊपर अट्रॉसिटी के लिए अर्जी दिया कि इनके ऊपर अट्रॉसिटी का गुना दाखिल करो, ये घर खाली नहीं कर रहे। तो ईसीबी साहब के पास भी इनको कहते, ईसीबी साहब भी इनको बोले कि ये बिल्डिंग बना रहे तो उनको घर दे दो।
तो इन्होंने बोला साहब हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बिल्डिंग लीगल ही नहीं, कल टूटेगा तो इसका जवाबदार कौन होएगा? वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होएगा, तुम दे दो, नहीं तो घर खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे पे गुना दाखिल करेंगे। मतलब हमारे लोगों पे ऐसा प्रेशर आया कि पुलिस स्टेशन से भी प्रेशर है, इसी भी हिसाब से भी फिर जाने का तो कहाँ जाने का, हम लोग तकरार किससे करने का? हमारा मांग ये है, इसके लिए हमने कल का मोर्चा रखा है, कल सोमवार है, कल का मोर्चा रखा है। तो हमको बार बार पुलिस स्टेशन से फोन आया, ईसीबी से फोन आया, थाने नगर पुलिस स्टेशन से फोन आया कि कल का मोर्चा रोका, और डीसीबी से मीटिंग उन्होंने हमारी 12:30 के दरमियान लगा दी है थाने में। तो कल देखो क्या होता है, नहीं तो उसके आगे हम लोग पूरी आगे की तैयारी करेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, जय भीम। चाचा, आप उधर रहने वाले, आपका घर कल तोड़ा गया, तो क्या कहेंगे आप? किस तरह आपकी बात हुई थी वागे से, तो क्या आप लोगों का सेटलमेंट हुआ या आपका बिना सेटलमेंट के आपका घर तोड़ा गया? मेरा सेटलमेंट का हमारा घर तोड़ा गया, हमसे कोई बात ही नहीं हुई। हम तो काम पे थे, आए तो देखे मेरा घर पूरा तोड़ ताड़ के रख दिया उसने। तो आपने क्या मांग करी थी? आपके घर को लेकर क्या मांग की थी? कि आपको क्या लीगल चाहिए था कि आपको जो आपकी जगह है वही जगह पे आपको रहने दिया जाए? हाँ, हमको हमारा घर चाहिए बस। तो जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें वो आपको घर देने राजी हैं, तो आप उस पे घर लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, देने के राजी नहीं है ना, वो पेपर ही नहीं बना के दे रहे। आपको पेपर नहीं बना के? पेपर बना के नहीं दे रहे वो एग्रीमेंट पेपर जो बनाया फ्रॉड पेपर है, फ्रॉड पेपर बना के दे रहे पेपर है हैं। बिल्डर से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, हम घर देंगे, घर देंगे। लोग पेपर बना के दिए नंदावारा ने, उसमें नहीं आपको पेपर बना के दिया है? जी नहीं, दूसरे लोग का बना के दिया हमारी चाल वालों के लिए। नहीं उसमें माला डाला है, नहीं घर नंबर डाला, कुछ नहीं डाला है, चाल का बोल के ऐसे पेपर बना के दिया है, बिल्डिंग का नाम है उस पेपर के ऊपर। मतलब वो लोग नंदावारा क्या सोच रहे थे कि सब लोग पेपर दे देंगे तो किसको भी, एक्चुअली वो लोग तो पहले से चिटल लोग हैं, तो वो लोग क्या सोचे सब लोग पेपर दे देंगे और बेच के हम लोग जगह निकल जाएंगे, ऐसे नंदावारा की सोच थी। और तो अगर आपको बिल्डर जो है एग्रीमेंट देता है एडवांस में, नहीं तो बिल्डिंग का बोल के नहीं दिया, किसको भी नहीं दिया। नहीं दिया, अगर देता है तो उस पर सहमत हो जाएंगे आप लोग? जी, जब बिल्डर साहब से मीटिंग करेंगे तो हम राजी हो जाएंगे।